मनसा देवी की कथा। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, अब मैं मनसा देवी का चरित्र तुम्हें सुनाता हूँ, जिसे मैंने धर्म के मुख से सुना था। मनसा देवी कश्यप जी की कन्या है। इन वैष्णव देवी ने 3 युगों तक परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की तपस्या की थी। भगवान श्री कृष्ण ने इनके वस्त्र और शरीर जीर्ण देखकर इनका नाम जरत्कारु रख दिया। इनकी पूजा का प्रचार किया और स्वयं भी इनकी पूजा की। स्वर्ग में पूज्य होने के पश्चात ये ब्रह्मलोक में गई और फिर वहाँ से पृथ्वी पर और फिर पाताल में पधारी। मन को मुग्ध कर देने वाली ये देवी संसार में गौरी नाम से प्रसिद्ध हुई। इनकी निरंतर पूजा होने लगी। ये साध्वी जगत गौरी के नाम से विख्यात होकर सम्मानित हुई। भगवान शिव से पूजित होने के कारण ये देवी शैवी कहलाती है। भगवान विष्णु की ये अनन्य उपासिका है, इसलिए लोग इन्हें वैष्णवी कहते हैं। राजा जनमेजय के यज्ञ में इन्हीं के सत प्रयत्नों से नागों के प्राणों की रक्षा हुई थी। इसी कारण इनका नाम नागेश्वरी और नागभगिनी पड़ गया। विष का संहार करने में ये देवी परम समर्थ है, इसलिए इन्हें विषहरी भी कहते हैं। इन्हें भगवान शिव से योग सिद्धि प्राप्त हुई थी, इसलिए इन्हें सिद्ध योगिनी कहा जाने लगा। भगवान शंकर से महान ज्ञान एवं योग आदि प्राप्त करने के कारण विद्वान पुरुष इन्हें अमृत संजीवनी तथा महाज्ञानता भी कहते हैं। ये परम तपस्विनी देवी मुनिवर आस्तिक की माता है, इसलिए ये देवी संसार में सुप्रतिष्ठित होकर आस्तिक माता के नाम से प्रसिद्ध हुई। संसार में ये निम्न 12 नामों से पूजित है: जरत्कारु, जगत गौरी, नागेश्वरी, नागभगिनी, सिद्ध योगिनी, शैवी, वैष्णवी, मनसा, विषहरी, आस्तिक माता, जरत्कारु और महाज्ञानता। जो व्यक्ति पूजा के समय इन 12 नामों से पाठ करता है, उसे तथा उसके वंशजों को भी सर्प का भय नहीं सताता। नाग उसे देखकर भाग जाते हैं। 10 लाख पाठ करने से यह स्तोत्र मनुष्यों के लिए सिद्ध हो जाता है। जो व्यक्ति इस स्तोत्र को सिद्ध कर लेता है, वह विष भक्षण करने तथा नागों को भूषण बनाकर नागों पर सवारी करने में समर्थ हो जाता है। जो व्यक्ति संक्रांति के शुभ अवसर पर स्नान करके भक्ति भाव से इन भगवती मनसा का आवाहन करके पूजा करते हैं तथा पंचमी तिथि को मन से ध्यान करके उन देवी को बलि अर्पण करते हैं, वह अवश्य ही धनवान, पुत्रवान और कीर्तिमान होता है।